हमारा देश भारत, जिसे इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 एट 12 आवर्स। अब बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो कई वीडियोस में हमें ये बता रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन 2012 में प्लान था वो 2028 में आने वाला है और 2028 से 2032 तक ऐसा कहर, कुदरती कहर बरसेगा जो पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 25% रह जाएगी। ऐसी वीडियोस आपने भी यूट्यूब पे देखी ही होंगी। आपने देखा होगा लोग बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बाढ़ आएगी, कहीं जंगलों में आग लग जाएगी, बाढ़ की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हर जगह पानी ही पानी होगा, कहीं कहीं अर्थक्वेक भी आएंगे साथ में। तो इस टाइप का कुदरती कहर लोग बोल रहे हैं 2028 से 2032 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या आपने भी ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब पे देखी है जो इस टाइप का डिस्ट्रक्शन प्रिडिक्ट कर रही है, वो भी इतना सटीक? कुछ वीडियोस में ये भी बोला गया है कि वर्ल्ड वॉर 3 2027 से शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही पूरी दुनिया में मचने वाली है। लेकिन वही प्रिडिक्शन सेम है कि 2028 से 2032 तक पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन की 25% ही पॉपुलेशन रह जाएगी। तो हमने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी की जानकारी और न्यूमरोलॉजी की जानकारी तो हमें भी है, क्यों ना हम एनालाइज करके देखें कि आगे हमारी कंट्री भारत के लिए इस सिचुएशन में क्या फ्यूचर लिखा हुआ है। क्या ये मास डिस्ट्रक्शन भारत में भी होगा? क्या हमें भी तबाही का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सही में ये चीज़ें होंगी? एस्ट्रोलॉजी हमें इन चीज़ों के बारे में क्या क्या जानकारी दे सकती है, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो गणपति जी की ब्लेसिंग्स लेते हुए हम आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं। हमने जो डिटेल्स आपके साथ में शेयर करी, यानी 15 अगस्त 1947 टाइम 0000 आवर्स, इसको और न्यू दिल्ली प्लेस डालकर हमने ये कुंडली या बर्थ चार्ट हमने क्रिएट कर लिया। अगर हम इसको एनालाइज करें तो भारत के लिए मंगल की महादशा 11 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। अभी तक 11 सितंबर 2015 से मून की महादशा हमारे भारत, हमारी कंट्री के लिए चल रही थी। 11 सितंबर 2025 से मार्स यानी मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। अगर हम इस बर्थ चार्ट को एनालाइज करें तो मार्स यहाँ पर क्या है? मार्स यहाँ पर 7th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है। 7th हाउस होता है हमारे पार्टनर्स, जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं वो हमारा 7th हाउस दिखाता है। और हमारा 12th हाउस है हमारी फॉरेन पॉलिसीज़, हमारी फॉरेन रिलेशंस या फॉरेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम सोच सकते हैं वो हम 12वें भाव से विचार करते हैं। इन दोनों ही भावों का जो लॉर्ड है वो बैठा है जाके दूसरे भाव में। दूसरा भाव होता है हमारे घर का भाव, हमारे संचित धन का भाव, यानी हमारे बैंक बैलेंस, हमारा रिजर्व्स, जो भारत का रिजर्व्स यहाँ पे शो कर रहा है इस कुंडली में। तो ये दिखाता है कि हमारे पार्टनर्स और हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हमारे रिजर्व्स को और हमारे संचित धन को अफेक्ट करने वाली हैं, हमारी अर्निंग्स को अफेक्ट करने वाली हैं। और इस पे एक एक कर हम इसको एनालाइज करते हैं। मंगल जो कि 12वें भाव का स्वामी है वो दूसरे हाउस में चला गया, यानी अपने से वो तीसरे में गया। अगर हम 1 से काउंट करें, जहाँ पर 1 लिखा है तो 1 2 3, तो अपने हाउस से वो 3rd हाउस में चला गया। यानी ये दिखाता है कि फॉरेन पॉलिसीज़ में या जो भी हमारे फॉरेन रिलेशंस हैं किसी भी कंट्री से, उसमें हमें बहुत ही करेज दिखाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत हमें इस ड्यूरेशन में करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका लॉर्ड अपने से तीसरे घर में जाकर बैठ गया है। साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ या हमारे जो भी फॉरेन रिलेशंस होंगे उसका सीधा सीधा असर अब हमारी इकोनॉमी पर, हमारे बैंक बैलेंस पर, बैंक के जो भी हमारे इंडियन बैंक्स हैं उनके बैंक बैलेंस पे, उनके स्टेटस पे, इंडिया के रिजर्व्स पे, इन सब चीज़ों पे हमारे फॉरेन रिलेशंस का प्रभाव आने वाला है और वो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम मार्स की कंडीशन यहाँ पर देखें तो ये केवल जुपिटर से एस्पेक्टेड है। जुपिटर अपने 9th एस्पेक्ट से मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है फ्रॉम दी 6th हाउस। जुपिटर वैसे तो एक बेनिफिक प्लैनेट है, बट यहाँ पर अगर इस कुंडली में हम देखें तो जुपिटर यहाँ पे 8th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड है। दोनों ही हाउसेस मेलेफिक हाउसेस हैं, इसलिए जुपिटर यहाँ पे फंक्शनल मेलेफिक है।
इसलिए जुपिटर का एस्पेक्ट जो मार्स पर पड़ रहा है वो ये दिखा रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी या रिजर्व्स हैं या बैंकों का स्टेटस है हमारे भारत का, उन पर नेगेटिवली इस पीरियड में आप असर देखेंगे। क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट यहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा है। जुपिटर एक फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है और मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है, यानी हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है मार्स की महादशा में। साथ में ये भी दिखा रहा है क्योंकि जुपिटर 8th हाउस का लॉर्ड है, यानी ये चीज़ें जो होंगी वो बहुत ही सडन इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट आता हुआ हम देखने वाले हैं। फॉरेन रिलेशंस की वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारे बैंक रिजर्व्स पे सडनली इफ़ेक्ट आता हुआ दिखता है। अगर हम 7th लॉर्डशिप देखें, जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो भी मार्स है और उसी की महादशा आ रही है, तो अपने से वो 8वें भाव में जाके बैठा है। 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 8वें भाव में जाके बैठा है, जो ये दिखाता है कि हमारे पार्टनर्स के थ्रू, क्योंकि 7th हाउस पार्टनर्स को शो करता है, हमारे पार्टनर्स के रिलेशन भी हमारी इकोनॉमी पर, हमारे बैंक रिजर्व्स पर और हमारे पूरे परिवार पर असर डालेंगे। और साथ ही साथ ये सडननेस का तड़का भी साथ में लेके आएगा, क्योंकि वही लॉर्ड 7th लॉर्ड अपने से 8वें घर में जाके बैठ गया, यानी ये सडन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम मार्स की कंडीशन को देखें तो ये जुपिटर से एस्पेक्टेड है। जुपिटर यहाँ पे फंक्शनल मेलेफिक है इस कुंडली के लिए, यानी मार्स पर कोई भी अच्छा एस्पेक्ट नहीं आ रहा है और मेलेफिक एस्पेक्ट जुपिटर का मार्स पर पड़ रहा है, जो ये दिखाता है कि हमारे पार्टनर्स की पॉलिसीज़ या हमारे जो पार्टनर्स से हमारे रिलेशन रहेंगे उनकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी पर, हमारे रिजर्व्स पर, हमारे बैंक के स्टेटस पर नेगेटिव असर हमें देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग मार्स महादशा। यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो बिल्कुल देखने वाला लायक है। मार्स यहाँ पर हमारी कुंडली का 7th लॉर्ड है और 2nd हाउस में जाके बैठा है। हमें पता है कि जो 2nd हाउस और 7th हाउस होते हैं वो मारक हाउसेस होते हैं। अगर कोई प्लैनेट इन दोनों हाउस से कनेक्शन बना रहा है तो वो प्रबल मार्केश हो जाता है। तो यहाँ पर जो मंगल प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट है, वो प्रबल मार्केश है क्योंकि 7th का लॉर्ड होके वो 2nd हाउस में बैठा है और उसी की महादशा अब स्टार्ट हो चुकी है। तो ये दिखाता है कि मार्स की महादशा के ड्यूरेशन में बहुत सी ऐसी डेथ और डेथ लाइक सिचुएशंस हमारी कंट्री में अराइज हो सकती हैं। तो जिस डिस्ट्रक्शन का सभी लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी में भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रबल मार्केश की महादशा शुरू हो चुकी है। तो उस पीरियड में इस टाइप के डिस्ट्रक्शन, डेथ्स, ये सब देखने को मिल सकती हैं। मंगल की महादशा में सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करने वाला है वो है हमारे ग्लोबल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसीज़ और हमारे पार्टनर से हमारे रिलेशनशिप। इनका सबका असर इंडिया की इकोनॉमी पर, रिजर्व्स पर इस महादशा में आपको देखने को मिलेगा। अभी तक हमने देखा कि मंगल क्या है और क्या क्या चीज़ों पे वो असर दिखा सकता है। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 4th, 7th और 8th, जिसके कारण वो अभी 5th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस, बर्थ चार्ट में ये तीनों हाउसेस को मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। जो 5th हाउस होता है वो दिखाता है हमारी इंटेलिजेंस, हमारे बच्चे और हमारे पूर्व कर्म। जो 8वां घर होता है वो दिखाता है रिसर्च, सडन चीज़ें और हमारी लॉन्गिविटी। और 9th हाउस होता है वो दिखाता है हमारे पिता, हमारे गुरु और हमारा धर्म, हमारा रिलीजन। अगर आप इस बर्थ चार्ट को देखें तो मंगल यहाँ पर 2nd हाउस में बैठ के 5th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस, इन तीनों को एस्पेक्ट कर रहा है। मार्स पर केवल जुपिटर की दृष्टि है और किसी से वो एस्पेक्टेड नहीं है। और अगर आप मार्स का प्लेसमेंट देखें तो वो एक एनिमी साइन में प्रेजेंट है और जुपिटर से दृष्ट है, यानी मार्स अच्छी सिचुएशन में नहीं है, कंफर्टेबल पोजीशन में मार्स यहाँ पर नहीं है और वो अपनी कुदृष्टि हमारी इंटेलिजेंस पर डालने वाला है, हमारी सडन चीज़ों पे डालने वाला है। 8th हाउस जो है वो इतना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जुपिटर जो कि 8th हाउस का लॉर्ड है वो खुद मार्स को देख रहा है और उस दृष्टि से मार्स जो है 8th हाउस को देख रहा है। तो सडन चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट इतना नहीं डालेंगी, हम कह सकते हैं इस चार्ट को एनालाइज करके, बट श्योरली मार्स की महादशा में
हमारी इंटेलिजेंस, हमारी जो इंडिया की इंटेलिजेंस है जिससे वो काम कर रहा है, वो ज़रूर इफ़ेक्ट होने वाली है, वो भी नेगेटिवली। बट यहाँ पर जो बचाने वाली दृष्टि है वो है सैटर्न की, क्योंकि इस कुंडली में सैटर्न एक योग कारक प्लैनेट है और वो भी 5th हाउस को अपनी तीसरी दृष्टि से, थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है। तो कुछ हद तक सैटर्न की जो योग कारक दृष्टि है वो हमारी इंटेलिजेंस को साधे रखेगी, पर मंगल जो इसकी महादशा शुरू होने वाली है ये कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस को अफेक्ट ज़रूर करेगी। बट मार्स जो है 8th हाउस को एक्टिवेट भी कर रहा है, तो हमको सडन चीज़ें, सडन कैलेमिटीज़, अग्रेशन, क्रोनिक हेल्थ इश्यूज, सडनली कोई प्लेग हो जाए, ये सब चीज़ें भी हमें देखने को इस ड्यूरेशन में मिल सकती हैं। वहीं अगर 9th हाउस पे हम मंगल का इफ़ेक्ट देखें, इस बर्थ चार्ट में सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड जो हाउसेस हैं वो हैं 3rd और 9th, क्योंकि 3rd हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स 1 2 3 4 5 प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं इंडिया एक लोगों की भावना से जुड़ा हुआ देश है जिसमें धर्म बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि 9th हाउस को भी सभी प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़, हमारे पार्टनर से हमारा रिलेशन या हमारे फॉरेन रिलेशंस ज़रूर हमारे धर्म, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को असर कर सकते हैं मार्स के ड्यूरेशन में, क्योंकि मंगल बीइंग द लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस एंड द 7th हाउस इज एस्पेक्टिंग आवर 9th हाउस, जो हमारे धर्म को, रिलीजन को अफेक्ट ज़रूर करेगा। अगर हम इसका D30 चार्ट एनालाइज करें इंडिया का, तो हम देखते हैं कि जो मार्स की महादशा है वो 6th हाउस में लाई कर रही है, जो दिखाता है कि इस ड्यूरेशन चैलेंजेस आते ही रहेंगे, क्योंकि 6th हाउस कंपटीशन का, चैलेंज का होता है। साथ ही साथ इस ड्यूरेशन में डेप्थ ऑन इंडिया में इंक्रीज, डिजीजेस में बी देयर और एनिमीज में बी क्रिएटेड, क्योंकि 6th हाउस हमारी डेप्थ, एनिमीज, चैलेंजेस, डिजीजेस इन्हीं को शो करता है। सिमिलरली आप D40 चार्ट में भी देखें तो मार्स यहाँ पर भी मंगल की महादशा जो लॉर्ड है वो 6th हाउस में प्रेजेंट है, 6th लॉर्ड के साथ में है। यानी ये फिर से रीआइटरेट करता है कि चैलेंजेस, डेप्थ, डिजीजेस और एनिमीज विल बी क्रिएटेड इन दी महादशा ऑफ मार्स। आप लोगों का क्या फीडबैक है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो और लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल दिलीप पाठशाला पर भी फॉलो कर सकते हैं।